हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएसटी 3B अगर मान लीजिए किसी मंथ का आपने कोई जीएसटी 3B रिटर्न भर दिया है और कोई मान लीजिए आपका परचेज का बिल मिसिंग रह गया, जो जिसका आपने इनपुट क्रेडिट नहीं ले पाए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम जीएसटी 3B डिटेल बनाते हैं तो किसी रीजन से आपके पास वो बिल नहीं पहुंचता है, या मान लीजिए कोई आपसे बिल का जो परचेज बिल होता है उसको टैली में या जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं उसमें एंट्री करना रह गया है, जिसकी वजह से आप उसकी 3B में जो इनपुट क्रेडिट लेते हैं परचेज पे वो नहीं ले पाए हैं। तो क्या अब उस बिल का आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा? जी नहीं, आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा और अगले महीने में आप उसकी इनपुट क्रेडिट का क्लेम कर सकते हैं। तो किस प्रकार करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 3B की डिटेल मैंने बनाया है, ठीक है, एक्सेल के शीट पे हमने 3B की डिटेल ये बनाया है। और इसमें जैसे मान लीजिए हमने नवंबर मंथ का ये 3B डिटेल बनाया है। जैसे मान लीजिए हमारी जो आउटपुट सप्लाई था, लोकल सेल था इतना, उस पर टैक्स जो CGST AGST ये टैक्स था, उसके बाद इंटर स्टेट सेल है इतना, और इस पर जो IGST टैक्स है ये इतना। इस तरह से इनवर्ट सप्लाई का भी हमने यहाँ पे डिटेल बनाया है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके मान लीजिए नवंबर मंथ का। आप आपके किसी रीजन से, किसी कारण से आपके जो अक्टूबर मंथ में जो आपने परचेज किया था उसका बिल, कोई बिल मिसिंग रह गया है, उसको आप इस बिल में आप 3B में क्लेम करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बिल है, 25 अक्टूबर का बिल है, ये बिल है 25 अक्टूबर का, और जिसकी इनवाइस की वैल्यू 5,90,000 रुपये है। इस पे जो टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख रुपए है और जीएसटी जो है 90,000 है। टोटल इनवाइस की वैल्यू इतना है, जिसके हमने इनपुट क्रेडिट जो 90,000 रुपये टैक्स है, इसका इनपुट क्रेडिट हमने अक्टूबर मंथ में इसका नहीं ले पाए थे, मतलब किसी वजह से हमारे पास बिल में नहीं चढ़ा हुआ था। तो इसका जो है, इस टैक्स का इनपुट क्रेडिट हम किस प्रकार लेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमने नवंबर मंथ का ये हमारे पास सेल है, ठीक है। नवंबर मंथ का जो लोकल सेल है, सॉरी लोकल परचेज है, वो 15 लाख समथिंग है। जो इस पर जो टैक्स है CGST GST 1,34,000 समथिंग और 1,34,000 समथिंग का, ठीक है। IGST है 8,49,000 समथिंग का, और इस पर जो टैक्स है जो आपने परचेज इंटर स्टेट जो परचेज किया था उसका जो टैक्स आपको पे किया था आपने 1,51,000 रुपये, ठीक है। इंपोर्ट परचेज है, इंपोर्ट परचेज का भी आपने इसमें इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंपोर्ट परचेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बाहर से माल मंगाया, ठीक है, तो बाहर से माल मंगाने के बाद आप इसकी, जैसे मान लो इस पर इनपुट क्रेडिट लेंगे, जो अपने पास बिल ऑफ एंट्री होता है, बिल ऑफ एंट्री से आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और उस पर जो आपने टैक्स दिया होगा वो आप यहाँ पर डाल के उसका भी इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है कि हमारा जो बिल छूट गया है, जो अक्टूबर मंथ में हमने 3B डिटेल बनाया था और सबमिट जो किया था उसका, जैसे मान लीजिए हमने ये बिल है, ठीक है, 5,90,000 का। अब इसका हमें इनपुट क्रेडिट लेना है नवंबर मंथ में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, जो टैक्सेबल वैल्यू है, आप टैक्सेबल वैल्यू देखेंगे कि कौन सा परचेज है आपका। अगर मान लीजिए इंटर स्टेट परचेज है तो आपको इसमें इंटर स्टेट परचेज में एंट्री कर देना है, मतलब इसमें इंक्लूड कर देना। और टैली में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए जो भी सॉफ्टवेयर है, 25 अक्टूबर का बिल है, लेकिन इसकी एंट्री आप कहाँ करेंगे, 1 नवंबर में करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब अभी आप इनपुट कोई बिल छूट जाता है और आपकी बिल बुक में आपने 3B डिटेल बना दिया है अक्टूबर मंथ का, और अक्टूबर मंथ का आपका बिल मिसिंग रह गया है, तो उसकी एंट्री आप सीधा 1 नवंबर में करेंगे, ताकि अगले नवंबर में जब आप 3B डिटेल बनाएं तो उसका इनपुट क्रेडिट आसानी से मिल जाए। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटर स्टेट जो परचेज है 8,49,480 रुपये का, और इसमें हमारी जो ये ऐड क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऐड करेंगे, नॉट टोटल वैल्यू। इनवाइस की टोटल वैल्यू इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। इंटर स्टेट टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे जो पिछले महीने का बिल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो 8,49,480 है, ये हो जाएगा 13,49,480, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐड कर देंगे, और इसमें जो ये टैक्स है 90,000, ये 90,000 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 90,000 और प्लस 1,51,682 रुपये, इसको ऐड करने के बाद ये आपका बनता है 2,41,682 रुपये। यहाँ करके इसका इनपुट क्रेडिट आप आसानी से इसका ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो जब भी आपकी कोई भी बिल गलती से या किसी रीज़न से आपसे कोई बिल जैसे मान लीजिए पिछले महीने का कोई बिल आपसे मिसिंग रह गया, जिसकी आपने 3B डिटेल जब बनाते टाइम उसकी इनपुट क्रेडिट नहीं ले पाए, तो आप घबराने की कोई बात नहीं। अगले महीने में आप उसकी एंट्री करिए और उसकी 3B डिटेल में आपको उसकी डिटेल बना के दीजिए और उसका इनपुट क्रेडिट आसानी से ले लीजिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने ये टैक्स हो गया, जैसे आउटपुट टैक्स वो हो गया जो सेल पे है। आउटपुट टैक्स आपका 6,55,000 है। इस पर IGST, SGST और CGST अलग अलग है, उसी तरह इस पर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टैक्स इसमें आपका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4,64,000 हमने देना था और 5,38,000 हमने परचेज जो किया था उस पर हमने IGST पे किया है, ठीक है। तो ये 74,000 आपका एक्सेज हो गया, यानी मतलब ये रिफंडेबल हो गया, रिफंड आपको सरकार से रिफंड आएगा। उसी तरह से मान लीजिए इसमें 1,34,000 आपने टैक्स परचेज पे दिया है और आपने जो सेल पे कलेक्ट किया है वो 95,000 है। उसी तरह से इसमें से ये माइनस करेंगे, इनपुट माइनस आउटपुट, तो आपका ये एक्सेज आ गया। इसी तरह से ये आपका दोनों एक्सेज आ गया। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा IGST 74,000, CGST 38,000 और SGST 38,000 ये आपका एक्सेज हो गया। अब अगले महीने में जब आप रिटर्न 3B डिटेल बनाएंगे, अगर टैक्स आपका बनता है IGST CGST, तो उसमें आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पीछे अगले महीने में आपने जैसे मान लीजिए ये तो नवंबर का हो गया, अगर दिसंबर मंथ का जब 3B डिटेल बनाएंगे और उसमें आपका मान लीजिए 10,000 रुपये IGST पे करना है, ठीक है, बन रहा हो, और आज 10,000 रुपये CGST, 10,000 रुपये SGST, तो ये 10,000 रुपये आप इसमें इनको एडजस्टमेंट कर देंगे अगले साल अगले मंथ में, ठीक है। आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ समझने को मिला होगा, और अगर कुछ भी आपको अगर इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी पूछना है मेरे से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको और सरल तरीके से बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स और धन्यवाद।